एक तरफ सोशल मीडिया पर लाखों युवा कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के सबसे प्रभावशाली वैचारिक संगठनों में से एक आरएसएस ने पहली बार इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस ने न सिर्फ जेनजी को लेकर बड़ा बयान दिया है, बल्कि 1947 के बंटवारे और पाकिस्तान से रिश्तों पर भी अपनी सोच खुलकर रखी है। आखिर आरएसएस कॉकरोच जनता पार्टी को लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है या लोकतंत्र की ताकत? और क्यों संघ के वरिष्ठ नेता सुनील अंबेडकर ने कहा कि अगर 1947 में संघ ज्यादा मजबूत होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। आज हम इन सभी सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अचानक चर्चा में क्यों आई कॉकरोच जनता पार्टी? पिछले कुछ महीनों में भारतीय सोशल मीडिया पर एक अजीब लेकिन बेहद लोकप्रिय नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। ना कोई बड़ा नेता, ना कोई चुनाव चिन्ह, ना कोई राजनीतिक कार्यालय, फिर भी लाखों युवा इस नाम को शेयर कर रहे हैं। असल में कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह युवाओं की निराशा, गुस्से और व्यंग का नया डिजिटल रूप है। जहां पहले लोग केवल मीम बनाते थे, अब वही मीम एक तरह की राजनीतिक अभिव्यक्ति बनते जा रहे हैं। यानी यह सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति युवाओं की सोच को दिखाने वाला ट्रेंड बन चुका है। आरएसएस ने आखिर क्या कहा? जब ये सवाल आरएसएस के प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेडकर से पूछा गया तो कई लोगों की उम्मीद थी कि शायद वह इस ट्रेंड की आलोचना करेंगे, लेकिन उनका जवाब काफी अलग था। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में अलग अलग विचारों का सामने आना बिल्कुल सामान्य बात है। हर आवाज को सुना जाना चाहिए और विचार को जगह मिलनी चाहिए, और किसी भी नए आंदोलन या बहस को लोकतंत्र के लिए खतरे की तरह नहीं देखना चाहिए। यानी आरएसएस का संदेश साफ था, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह नई आवाज़ों को सहमति कर सकता है। जेनजी पर आरएसएस को इतना भरोसा क्यों? अब सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस बार बार जेनजी की बात क्यों करता है? क्योंकि आज भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। यही युवा सोशल मीडिया चलाते हैं, यही नए ट्रेंड बनाते हैं, और आने वाले वर्षों में यही देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा देंगे। सुनील अंबेडकर का कहना है कि आज का युवा केवल विरोध नहीं करता, बल्कि समाधान भी चाहता है। वह संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा करता है। यानी आरएसएस के अनुसार जेनजी कोई निराश पीढ़ी नहीं, बल्कि उम्मीदों से भरी पीढ़ी है। पाकिस्तान पर आरएसएस का नरम या सख्त रुख। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल मचाई। आरएसएस के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय असबले ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए। इस बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन सुनील अंबेडकर ने इस पर विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सरकारों के बीच बातचीत करना
राजनीतिक फैसला है, लेकिन लोगों के बीच संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। व्यापार, सांस्कृतिक रिश्ते और सामाजिक संपर्क हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ये ऐसे माध्यम हैं जो भविष्य में तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भारत को हमेशा कठोर रुख अपनाना चाहिए। बंटवारे पर आरएसएस का सबसे बड़ा दावा। अब बात उस बयान की जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। सुनील आम्बेकर ने कहा कि अगर 1947 में आरएसएस आज जितना मजबूत होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि आरएसएस की ऐतिहासिक सोच को दर्शाता है। संघ हमेशा से भारत के विभाजन का विरोध करता रहा है। आम्बेडकर के अनुसार उस समय संगठन छोटा था और प्रभाव सीमित था, लेकिन फिर भी उसने विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों की मदद की और उनके पुनर्वास में योगदान दिया। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का विभाजन आज भी राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस का विषय बना हुआ है। इस पूरे बयान के पीछे क्या संदेश छिपा है? अगर पूरे बयान को ध्यान से देखा जाए तो आरएसएस 3 बड़े संदेश देना चाहता है। पहला, सोशल मीडिया पर उभरने वाली नई आवाज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, भारत का युवा अगर लोकतंत्र पर भरोसा करता है। और तीसरा, इतिहास से सीख लेकर भविष्य को मजबूत बनाया जा सकता है। यानी आरएसएस का फोकस सिर्फ अतीत पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है या युवाओं की नई राजनीतिक आवाज़? क्या जेनजी आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकती है? और क्या आपको लगता है कि भारत का लोकतंत्र हर तरह की आवाज़ को जगह देता है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े राजनीतिक विश्लेषण के साथ। जय हिंद।